हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन जर्नी। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्लासिकल एंड फोक डांस। तो दोस्तों, इसमें अक्सर एग्जाम में क्लासिकल डांस या फोक डांस से 1 से 3 क्वेश्चंस, मिनिमम 1 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवरी एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये लेक्चर आज का होने वाला है। चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, डिफेंस का हो, रेलवे का हो, सब में ही आता है। ठीक है, इसमें देखो क्या क्या चीज़ आ सकती है। या तो क्लासिकल डांस कहाँ पे परफॉर्म होता है, फोक डांस कहाँ पे परफॉर्म होता है, ठीक है, और कौन से सन में उसको रिकॉग्निशन मिला क्लासिकल डांस को। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, क्या वो यूनेस्को का जो इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज है उसमें शामिल है या नहीं है। नृत्य की शैलियाँ, पोशाक और उसके जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती है डांस में, वो भी अक्सर पूछ ली जाती है। इसके अलावा जो प्रसिद्ध डांसर या जिसको हम एक्सपोनेंट्स कह सकते हैं, नर्तक और नर्तकियां, ठीक है, तो उनके बारे में भी पूछ लेता है। जैसे कि पंडित रविशंकर या बिरजू महाराज जो भी है, ठीक है, वो कौन से डांस से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं और उनसे रिलेटेड पुरस्कार भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हर एग्जाम के लिए जरूरी है। एसएससी, रेलवे में भी ये पूछा जाता है। हालांकि पीएससी में उसकी कुछ मुद्राएं, वाद्य यंत्र और मतलब किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम के लिए जरूरी क्यों है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। क्लासिकल डांस जो है हर स्टेट का अलग अलग है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये पढ़ना। फेमस डांसर के बारे में पूछ लेता है, जैसे रुक्मणी देवी भरतनाट्यम से बिलोंग करती है, ठीक है, संबंधित है। फोक डांस का स्टेट पूछ लेता है, ठीक है, जैसे पंजाब, भांगड़ा और गिद्धा कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, पंजाब में। ठीक है, तो यूनेस्को हेरिटेज में है या नहीं, जैसे कालबेलिया, गरबा, छाऊ, ये जो है यूनेस्को हेरिटेज के इंटेंजिबल साइट्स है, मतलब इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज है। ठीक है, डांस के फीचर्स और टर्मिनोलॉजीज पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये सब पूछ लिया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग अहेड, ओरिजिन ऑफ इंडियन डांस। तो इंडियन डांस का आखिरकार ओरिजिन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको सबको पता रहना चाहिए कि नाट्य शास्त्र एक बुक है, ठीक है, जिसको किसने लिखा है, भरत मुनि ने लिखा है। ठीक है, तो इसके ऑथर कौन है, हमारे भरत मुनि। कब लिखा उन्होंने, 2nd सेंचुरी बीसी से 2nd सेंचुरी सी तक के बीच में इन्होंने लिखी होगी। ठीक है, एक अंदाजा हमने लगाया है। ठीक है, ऐसा माना जाता है, मतलब। ठीक है, तो इसको हम एक्चुअल में 5th वेद भी कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। ठीक है, तो ये 4 वेद होते हैं। लेकिन हमारे इसको, मतलब ये नाट्य शास्त्र को हम क्या मानते हैं, 5th वेद मानते हैं, 5th वेद मानते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों मानते हैं, उसका भी रीजन है, क्योंकि इसमें चारों वेदों के तत्व शामिल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके 3 बेसिक एलिमेंट है। ठीक है, जैसे कि नृत्य और नृत्य। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो नृत्य है वो प्योर डांस मोमेंट है विदाउट एक्सप्रेशन, जबकि जो नृत्य है वो डांस है विद एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब उसमें जो एक्सप्रेसिंग फीलिंग जो है हैप्पीनेस की, और वो सब एक्सप्रेस की जाती है डांस करते समय। और जो नाट्य है, ठीक है, नाट्य जो है एक प्रकार का डांस ड्रामा है जिसमें नृत्य, संगीत और अभिनय, एक्टिंग, तीनों का मतलब ये मिक्सचर होता है। ठीक है, अब एक और चीज, नाट्य शास्त्र इज द ओल्डेस्ट ट्रेजरी ऑन परफॉर्मिंग आर्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, हर एक पॉइंट को हम कवर करेंगे ताकि कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो हमको बिल्कुल भी कंफ्यूज होना नहीं है और सारे आंसर हम करेक्टली लगा पाए। ठीक है, तांडव वर्सेस लासी, ये क्या है। अब देखो, डांस ना 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो तांडव, ठीक है, और दूसरा लास्य। तांडव की जो नेचर है वो एनर्जेटिक, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी, पावरफुल कैरेक्टर के लिए शो होता है और मस्कुलिन जेंडर के पर सूट करता है, मतलब ऐसे एक्सप्रेशंस जो कि मस्कुलिन जेंडर करते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपने लॉर्ड शिवा को देखा होगा तांडव करते हुए। ठीक है, तो सेम वही जो है तांडव, वो हमारा एक तांडव कहलाता है। एनर्जी होती है उसमें, ठीक है, कैरेक्टर पावरफुल होता है, जेंडर मस्कुलाइन होता है
मूवमेंट उसमें फोर्सफुल, स्ट्रॉन्ग एंड वेगरस होता है, ठीक है, एंग्री वाला, ठीक। स्पीड इसकी फास्ट होती है और प्रेजेंटेशन इसका क्रिएशन होता है और प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मस्कुलिन जेंडर की बात कर रहे हैं और यहाँ पे जिस तरह से जो भी तत्व होते हैं मस्कुलिन जेंडर के, ताकत वाले, ठीक है, जो कि कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो सब इस तांडव में आ जाते हैं। उसके विपरीत लास्ट से में क्या होता है, इसका जो नेचर है वो बहुत ही ग्रेसफुल होता है, कैरेक्टर इसका सॉफ्ट होता है और जेंडर, ये फेमिनिन जेंडर इसको यहाँ पे परफॉर्म करती है, ठीक है। इसका मूवमेंट डेलिकेट, ब्यूटीफुल और जेंटल होता है, स्पीड स्लो होती है और रिप्रेजेंट क्या करता है, स्कूटी, लव, कंपेंशन एंड हार्मनी को ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो ये अक्सर गॉडेस पार्वती जो माता है, ठीक है, तो उसको उससे एसोसिएटेड ये है, ठीक है, ठीक है। जबकि जो तांडव है वो भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया पे। सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिकल डांस। तो अकॉर्डिंग टू जो हम कह सकते हैं कि संगीत नाटक अकेदमी है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कितने क्लासिकल डांस को उन्होंने मान्यता दी है, तो उसको दी है 8 प्रकार के जो डांस है उसको, ठीक है। 8 प्रकार में अगर हम इस छाऊ को यहाँ छोड़ दे तो वो जो है ये पूरे 8, ये पूरा कौन सा है, संगीत नाटक अकेडमी इसको मान्यता देती है, ठीक है। जबकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर छाऊ को भी देती है। छाऊ को इस तरह से हम मान सकते हैं कि सेमी क्लासिकल डांस है, इस तरह से हम इसको मानते हैं अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा जो डांस है कौन से स्टेट में परफॉर्म होता है, ठीक। जैसे कि भरतनाट्यम तमिलनाडु में ये परफॉर्म होता है, कथक उत्तर प्रदेश में, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, मोहिनीअट्टम केरल में, ओडिसी नाम से स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है उड़ीसा में, और मणिपुरी मणिपुर में, सत्रिय असम में, और जो छाऊ है वो झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के पार्ट्स में यहाँ पर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखने की क्लासिकल डांस है जो कि संगीत नाट्य अकादमी है, किसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, केवल 8 को, और जबकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 9 डांसेस को यहाँ रिकॉग्नाइज कर रही है, ठीक। तो ये यहाँ पे ये ऑफिशियल डिस्प्यूट बना हुआ है इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं भरतनाट्यम पे, ठीक है। तो सबसे पुराना अगर हम शास्त्र की बात करें, भरतनाट्यम सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म कौन सा है, अगर ये क्वेश्चन बनेगा, देखो कहीं भी बन सकता है, ओल्डेस्ट की बात कर रहा है, सबसे ओल्डेस्ट की, तो वो कौन सा डांस है हमारा, भरतनाट्यम। बन गया है कि यहां से क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ये देवदासी परंपरा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। किससे जुड़ा हुआ है, देवदासी परंपरा से, ठीक। तो ये यहाँ पे भी ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। थर्ड क्वेश्चन यहां से पूछता है कि इसका पहले वाला नाम कौन सा था, तो इसका पहले नाम था हमारा सादी रट्टम या फिर दासी अट्टम भी इसको कहते हैं, ठीक है। ओल्ड नेम सादी रट्टम, ठीक, या फिर दासी अट्टम भी हम इसको कहते हैं, ठीक। और ये सिंबल है किसका, फायर का। ये क्वेश्चन भी यहां से आ सकता है, तो मैंने जितने क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं वो यहां सब मैंने उठा के यहां पे रख दिया, ठीक है। इसकी संगीत व भाषा कौन सी है, तो यहां पर ये कर्नाटिक म्यूजिक है, ठीक। और फैन शेप्ड यहाँ पे क्लॉथ होती है, ठीक, और वो पहनकर ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वैसे तो ये जो स्टेटस है यहाँ पर, ये एक्चुअल में यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग साइट में कुछ अलग अलग दिखा रहा है, किसी में 1932 दिखा रहा है, किसी में 1935 दिखा रहा है। तो अभी आप इसको मत देखो, ये पूछता भी नहीं है एग्जाम में फिलहाल, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन में कहाँ पूछेगा वो एक दो इसमें ही है, मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। अभी तो इसको यहाँ पे ध्यान मत देना, ठीक है, कि इसका जो क्लासिकल स्टेटस है वो कब मिला, क्योंकि ये बहुत पहले से चला आ रहा था इंडिया में, ठीक है। और अभी भी अलग अलग साइट पे आप जाके देखोगे तो आपको अलग अलग आंसर इसके मिलने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, टेम्पल ट्रेडिशन ऑफ तमिलनाडु, देवदासी सिस्टम, ठीक है। ये यहाँ पे बात अपनी क्लियर हुई, ठीक है। तो ये परफेक्ट ब्लेंड है नृत्य और नाट्य का, तीनों इसमें इंक्लूड है, ठीक है। और कंप्लाइंट
कंबाइंड किया जाता है किसके साथ में, कार्नेटिक म्यूजिक के साथ बाय, ठीक है। और डांसर प्लीटेड फैन सेफ्टी यहाँ पे कॉस्ट्यूम पहनते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीपली है, हालांकि अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछेगा, फेमस एक्सपोनेंट, ठीक है, कौन है? जैसे कि रुक्मणी देवी अरुंदले कौन से डांस से संबंधित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा एसएससी में, क्या बताओगे आप? हाँ, तो आपको याद रखना है कि ये भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है। बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह और अलारमेल वेल्ली। तो ये सारी चीजें जो है आपको याद रखने, ये नाम याद रखने हैं, क्योंकि यही नाम से कई बार क्वेश्चन आएगा, और वो भी, ठीक है, अगर वो भी आपसे नहीं बना तो फिर गलत कर दोगे आप, ठीक है। तो प्लीज ये नाम आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, भरतनाट्यम में और डीपली अगर मैं क्वेश्चन जब बना रहा था तो और डीपली क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। कौन से पूछे जाते हैं मैं बताता हूं आपको, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज याद रखना, ये जो रिकॉग्निशन मिला है इस भरतनाट्यम को, तो वो किसकी वजह से मिला है? रुक्मणी देवी अरुंदले, ठीक है, और ई कृष्णा अय्यर। मैं यहां लिख देता हूं, कृष्णा अय्यर। तो इनके वजह से, दोनों के वजह से इसको रिकॉग्निशन मिला है, ठीक है। चलिए, अब यहां पर इसका जो परफॉर्मेंस ऑर्डर है, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। खासकर पीएससी में, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जैसे तिलाना जो है या फिर वर्णम है, वो कौन से नंबर का है, या इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है, देखो, अलारी पिल्लू, अलारिप्पू, अलारिप्पू का मतलब क्या होता है? ये स्टार्ट होता है, जब डांस ये स्टार्ट होता है तो इस तरह से स्टार्ट करते हैं, शरीर का लय और ताल के लिए तैयार करता है, और केवल यहाँ पे नृत्य बिना गीत के यहाँ पर स्टार्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं? भगवान और गुरु को प्रणाम करते हैं। फिर क्या होता है? जाति स्वरम, इसका मतलब होता है प्योर डांस, ठीक। जति यानी कि ताल पैटर्न, यहाँ पर जो पैरों से ताल ये करते हैं ना, बीट करते हैं, ठीक है, बीट पे थोड़ा सा फील करते हैं, तो वो सब यहाँ से यहाँ पे करते हैं। स्वर मेलोडी का यहाँ संयोजक होता है, यहाँ चेहरे पे कोई भाव नहीं होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे फुटवर्क होता है, ठीक। शब्दम, शब्दम मतलब नाम से समझ में आ रहा है, स्टोरी बिगिन, शब्द, ठीक है। तो पहली बार यहाँ पे अभिनव का प्रयास होता है, मतलब एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर शो होते हैं, ठीक है। वर्णम यानी कि यहाँ पे ये सबसे लंबा भाग है, इसमें तीनों का संगम होता है, और यहाँ पर कौशल और भाव अभिव्यक्ति की परीक्षा होती है, और पूरे कार्यक्रम का केंद्र बिंदु यही होता है, वर्णम, ठीक है। और ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। पदम, पदम जो है वो एक्सप्रेसिव सेक्शन होता है, जिसमें प्रेम से भक्ति करुणा जैसे रसों का अभिव्यक्ति में यहाँ पे शो करना पड़ता है, ठीक। और तिल्लाना, तो ये ग्रैंड फिनाले जो है उसको तिल्लाना कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो इसके लिए आपको क्विक रिवीजन यहाँ पर लिस्ट है, देख लो आप। देखो, अलारिप्पू ओपनिंग प्रेयर है, जाति स्वरम प्योर डांस है, शब्दम, हाँ, यहाँ पे स्टोरी बिगिन हो जाती है, वर्णम मेन एंड लॉन्ग पार्ट होता है, पदम जो है एक्सप्रेशन इन इमोशंस को शो करता है, तिल्लाना ग्रैंड फिनाले। कैसे याद रखोगे? अ जॉय स्टूडेंट विजिट्स पीसफुल टेम्पल, इस तरह से आप इसको याद रखोगे, अ जॉयफुल स्टूडेंट्स विजिट पीसफुल टेम्पल, ठीक है। तो आगे जो अक्षर आ रहे हैं उससे आप इसी निमोनिक ट्रिक आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से भरतनाट्यम से जितने क्वेश्चन बनेंगे तो सब हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं कथक पे। कथक यहाँ पर देखो, यूपी में, यहाँ पर यूपी स्टेट से ये बिलोंग करता है ना। और इसका ओल्ड नाम क्या है? कथाकार। कथाकार मतलब क्या होता है? स्टोरी टेलर, मतलब जो कहानी बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो सिंबल है वो घुंघरू है, एंकल बेल्स, ठीक है, जो इस मोहतरमा ने पहनी हुई है,
ठीक है। वापस से क्लासिकल स्टेटस का जो ये रिकॉग्निशन है कम मिला, अभी यहाँ पे मत देखो, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे। हर साइड में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए जहाँ पे बताएगा सही जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में और कौन कौन से इसमें आता है मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो इसका सिंबल घुंघरू है और म्यूजिक हिंदुस्तानी क्लासिकल यहाँ पे म्यूजिक इसमें चलता है, ठीक है। इसमें एक इसकी खासियत होती है, स्पेशल फीचर है कि ये स्पाइन करता है, मतलब गोल गोल घूमते हैं इसमें, ठीक है। और फुटवर्क यहाँ पे होता है और स्विफ्ट मूवमेंट होता है, ठीक है। और अभिनय यहाँ पे शो किया जाता है, ऑन फेस पे एक्सप्रेशन लाया जाता है इस डांस में, ठीक है। और इसके जो इंस्ट्रूमेंट है तबला है और पखवाज है, सारंगी है, हारमोनियम है, सितार है, तो कई बार इंस्ट्रूमेंट भी इसमें पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसकी कॉस्ट्यूम क्या है, अनारकली और अंगरखा विथ चूड़ीदार, ठीक है। थीम क्या है इसकी, मैथोलॉजी थीम है, लव, डिवोशनल और नेचर यहाँ पे थीम है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथक, इसमें अब पूछा जाता है घराने, ठीक है, ये सब हमने देख चुके हैं, ठीक। इसमें पूछे जाते हैं घराने, घराने से बनते हैं एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो लखनऊ घराना क्या होता है, देखो लखनऊ घराने में 3 घराने में इसको बांटे गए हैं, ठीक है। पहला तो लखनऊ घराना नजाकत, सुंदरता और भाव अभिव्यक्ति पर विशेष जोर देता है, ठीक है। जयपुर घराना अपनी तेज गति, कठिन पैरों के काम और स्पाइन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। और बनारस घराना जो है अपनी सात्विकता और आध्यात्मिक प्रस्तुति के लिए जाना जाता है। तो ये तीनों घराने के बीच का डिफरेंस आपको पता रहना चाहिए, मतलब कुछ नहीं है, डांस वही है, थोड़ा सा चेंज है, कोई स्पाइन मतलब स्पिन जो है उस पर ज्यादा फोकस है, किसी का जो फेस एक्सप्रेशन है उस पर ज्यादा फोकस है, तो इन सब के लिए वो जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कथकली पे आते हैं। कथकली, अच्छा इसके हम फेमस एक्सपोनेंट्स नहीं देखे ना, इसके फेमस एक्सपोनेंट देख लो। ये पूछता है एग्जाम में एसएससी में बहुत बार, पंडित बिरजू महाराज, पंडित शंभू महाराज, सितारा देवी, पंडित लच्छू महाराज, कुमुदिनी लथिया एंड रानी करना लखिया, ठीक है, रानी करना। तो ये हमारे कुछ फेमस एक्सपोनेंट है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये पंडित बिरजू महाराज जी है, वो कौन से सॉन्ग डांस से बिलोंग करते हैं, तो हमें बताना रहेगा कथक से, ठीक है। चलिए आते हैं, कथकली पे आते हैं। देखो कथकली केरल में हम यहाँ पे सेलिब्रेट मतलब करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उससे संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर हाईली एक्सप्रेशन दिया जाता है फेस पे, ठीक है। चेहरे पर जो बनावटी चेहरा जो है, जो एक्सप्रेशंस है उस पर ज्यादा फोकस ये डांस है, ठीक है। अब इसके क्लासिफिकेशन है इस डांस के, इस कैरेक्टर के, सात्विका, राजसिका एंड तमासिका, ठीक है। देख लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ हैंड गेस्चर्स का यहाँ यूज होता है, अभिनव एक्सप्रेशंस का यूज होता है और स्टेप्स का यहाँ यूज होता है और आईज एक्सप्रेशन का भी यहाँ पे यूज होता है, ठीक। चलिए अब इसमें एक और चीज आपको ध्यान देना है, ये जो हरा रंग यहाँ पे आपके इसके फेस पर दिख रहा है, ठीक है, वो किरदारों के स्वभाव के अनुसार चेहरा रंगा जाता है। अगर नायक देवताओं या गुणी राजाओं के लिए अगर बना है, ठीक है, तो हरा रंग यहाँ पे पुताई करते हैं, ठीक है। अगर लाल रंग या फिर दाढ़ी लाल रंग करते हैं, ठीक है, तो वो घमंड, वासना और ऐसे राजाओं के लिए यहाँ पर वो यूज करते हैं लाल रंग, ठीक है। और काला रंग अगर यूज करते हैं तो वो किसी दुष्ट या राक्षस का जब रूप लेते हैं, ठीक है, डांस करने के लिए, मतलब किसी कैरेक्टर का यूज करते हैं, तब वहां पे वो काला रंग यूज करते हैं, ठीक। फेमस एक्सपोनेंट कौन कौन से, थम्पुरान, ठीक है, गुरु कंजुक रूप जो है वो, ठीक है, कलामंडलम गोपी, पद्मश्री वेणु और कलामंडलम कृष्णन नायर, ठीक है। ये सब हमारे फेमस एक्सपोनेंट है, तो यहां से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कोई भी एग्जाम में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं कुचिपुड़ी पे। तो कुचिपुड़ी कुचेलपुरम नामक गांव पर ये नाम पड़ा है, तो ये क्वेश्चन यहां से भी पूछ लेता है, ठीक है। विलेज ऑफ कुचिपुड़ी नहीं, एक्चुअल में विलेज ऑफ
कौन सा? कुचेलपुरम, ठीक है, कुचेलपुरम, ठीक। कुचेलपुरम गांव के नाम पर ये कुचिपुड़ी इसका नाम पड़ा है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसका ओल्ड नाम क्या था? उसका ओल्ड नाम था सिद्धेंद्र योगी परंपरा, ठीक है। ये इसका जो नेचर है वो डांस ड्रामा है, लैंग्वेज इसकी क्या है? तेलुगु संस्कृत है। कार्नेटिक म्यूजिक यहाँ पे यूज होता है। वापस से क्लासिकल स्टेटस अभी यहाँ पे आपको नहीं देखना है, ठीक है, ठीक है। इसका नाम सिद्धेंद्र योगी परंपरा क्यों है? क्योंकि इसके माना जाता है इसके जो संस्थापक है कौन है? श्री सिद्धेंद्र योगी, ठीक है। इसलिए इसका नाम से ही इनको पहले जाना गया था, उसके बाद में कुचिपुड़ी इसको नाम किया गया था, ठीक है। इसके एक्सपोनेंट और देख लेते हैं। वेदांतरम, वेदांतम, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेमपति, चिन्ना सत्यम, ठीक है, वेमपति रविशंकर, शोभा नायडू, ये सभी हमारी क्या है? कुचिपुड़ी के एक्सपोनेंट है, ठीक है। अब ये कौन कौन परफॉर्म करता है? ये मेल भी और वोमेन दोनों परफॉर्म करती है, और इसमें तीनों चीज का ब्लेंड होता है, जैसे कि नृत्य और नाट्य का, ठीक है, इंक्लूडिंग स्पोक डायलॉग, सॉन्ग्स एंड अभिनय, ठीक है। और इसकी जो थीम्स है वो रामायण, महाभारत और पुराना से बिलोंग करती है, उससे रिलेटेड ये रहती है। कॉस्ट्यूम कैसी होती है इनकी? तो इसकी कॉस्ट्यूम ब्राइट और ट्रेडिशनल होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुचिपुड़ी में सबसे खास विद्या है वो तरंगम है। जो डांसर है वो पीतल की थाली यानी कि ब्रास प्लेट के किनारे पर खड़े होकर बहुत तेजी से पैरों का मूवमेंट करते हैं, ठीक है। सिर पर पानी से भरा मटका भी बैलेंस करते हैं, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मोहिनीअट्टम, ठीक है। मोहिनीअट्टम केरल में यहाँ पे इसको यहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है। मोहिनी का अर्थ है मोहित करने वाली स्त्री, ठीक है, यानी कि भगवान विष्णु को सुंदर अवतार जो है वो है मोहिनी, ठीक है। और अट्टम का अर्थ है नृत्य, इसलिए इसको नाम बोलते हैं डांस ऑफ इंचेंट्रेस यानी कि मोहिनी अट्टम, ठीक है। तो इसका ओरिजिन होता है टेम्पल ट्रेडिशनल ऑफ केरला से, मोहिनीअट्टम इसका नाम है, ठीक है। लास्ट ओरिएंटेड डांस है ये, कार्नेटिक म्यूजिक इसमें यूज होता है, ठीक है। और एपिटोम ऑफ फेमिनिन ग्रेस ऑफ सॉफ्टनेस यहाँ पे ये होता है, इसकी फीचर्स है, ठीक है। अभिनव यहाँ पर शो होता है इनकी फेशियल एक्सप्रेशन पे, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर देखो बेसिक स्टेप यहाँ पर लिए जाते हैं, मुद्रास का यूज होता है, अभिनय यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। एक होता है सर्कुलर मूवमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं? चुज्जिपू। चुज्जिपू जो है इसका नाम है चुज्जिपू, ठीक है। हिंदी में लिख देता हूं मैं यहाँ पे चिज्जिपू। तो ये एग्जाम में पूछा गया है, इवन एसएससी में और पीएससी में भी ये पूछा गया है। चिज्जिपू की जो वर्ड है, टर्मोलॉजी, वो किससे संबंधित है? तो ये है मोहिनीअट्टम से। इसमें क्या होता है, जो कमर और जो धड़ है, जो धड़ मतलब टॉर्सो, ठीक है, तो उसको गोलाकार गति में घुमाया जाता है, मतलब ऐसा गोल गोल मूवमेंट, सर्कुलर मूवमेंट। तो सर्कुलर मूवमेंट में जब घुमाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम इसको चीज मेरे को बोलने नहीं आ रहा, ठीक है, देखो चिजिप्पू बोलते हैं, ठीक है, चिजिप्पू, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ से आपसे डिस्कस कर लिया हूँ, ठीक है। इसके फेमस एक्सपोनेंट्स कौन कौन है जिन्होंने इनको एक्सप्लेन किया है और आगे? वो है कलामंडलम, कल्याणकुट्टी अम्मा। माना जाता है कि ये जो मोहिनीअट्टम है उनकी माँ इनको कहा जाता है, इनको कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा, ठीक है। कनक रेले, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एसएससी में रिपीट हुआ है। कनक रेले कौन से डांस से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम से, ठीक है। भारती शिवाजी, ये भी मोहिनीअट्टम से। डॉक्टर सुंदर नायर मोहिनीअट्टम से। और ये चीज यहाँ पे थोड़ी सी गलत हो गई है, ठीक है। लीला सैमसन एक्चुअल में क्या है, ये जो है ये भरतनाट्यम से बिलोंग करती है, भरतनाट्यम से ही बिलोंग करती है। थोड़ी सी स्लाइड यहाँ पे गलत हो गई है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लगा लेना, पॉइंट कर लेना, ठीक है। लीला सैमसन भरतनाट्यम से बिलोंग करती है, बाकी जो सारे हैं वो मोहिनीअट्टम से यहाँ पे बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओडिसी पे आते हैं। ओडिशा में यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक, मतलब उड़ीसा से संबंधित है, वहां पर ही परफॉर्म किया जाता है। एंशिएंट टेम्पल ट्रेडिशनल ऑफ उड़ीसा का ये ओरिजिन है, ठीक है। ओल्ड नाम उसका क्या था? ओरिसी था, ओरिसी, ठीक।
और इसमें ग्रेसफुल, लिरिकल और डिवोशनल नेचर का ये होता है। त्रिभंगी मुद्रा यहाँ पर इसका एक फीचर है, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान रख लो, त्रिभंगी मतलब थ्री बैंडेड बैंड पोस्चर, ठीक। और इसकी जो थीम्स होती है वो जगन्नाथ, कृष्ण और शिवा पर ही मोस्टली बेस्ड होती है। इसका जो कॉस्ट्यूम है वो सिल्वर ज्वेलरी के साथ में उसको, इसका जो कॉस्ट्यूम मतलब पहना जाता है, ठीक है, जिस तरह से आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है ना। एक कमर पर भी इन्होंने कमरबंद टाइप का मतलब कुछ बांध रखा हुआ है, गले में भी सिल्वर ज्वेलरी पहन रखी हुई है। तो ये इसके कुछ साइलेंट फीचर है, ठीक है। इसमें मृदल, फ्लूट और वोकल म्यूजिक का यूज होता है, ठीक है। इसमें एक चौका भी होता है, मतलब डांसर अपने पैरों और हाथों को स्क्वायर स्टेंस में लाकर ऐसा हाथ फैलाता है, मतलब इस तरह से दोनों हाथ को, और फिर धीरे से ऐसा दोनों को करीब लाके ऐसा प्रणाम करता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर स्क्वायर स्टेंस मतलब हाथों को चौकोर करके आकार में फैलाते हैं, जो कि भगवान जगन्नाथ के रूप को दर्शाता है। एक और चीज, तो ये चौका जो है स्क्वायर पोस्चर है, ठीक है। पैरों का स्क्वायर चौका जो है स्क्वायर पोस्चर है, ठीक। और त्रिभंगी अभिनय मुद्रा यहाँ यूज होती है, और यहाँ पे रिदम पर ये होता है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर ये हमेशा मंगलाचरण से शुरू होती है, ठीक है। मतलब इसका जो स्टार्टिंग है, इसका जो अगर हम सीक्वेंस देखें, ठीक है, तो सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, मंगलाचरण से स्टार्ट होता है, और अंतिम चरण इसका मोक्ष है, ठीक है। मोक्ष इसका अंतिम चरण है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है ये डांस, ठीक। इसके फेमस एक्सपोनेंट कौन कौन है? केलुचरण, मोहपत्रा, संयुक्ता अनिगरी, पंकज चरण दास, सोनल मानसिंह, प्रोरिता गौरी एंड कुमकुम मोहंती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मणिपुरी पे आते हैं। देखो, मणिपुरी डांस मणिपुर से बिलोंग करता है, ठीक है। और ये जो डांस है, इसकी जो थीम है, तो पूरी तरह से वैष्णव संप्रदाय और रासलीला यानी कि राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंगों पर आधारित रहती है, ठीक है। इस मतलब ये भक्ति ओरिएंटेड है, ठीक। इसका जो क्लासिकल स्टेटस है वो 1958 है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये 1958 जो मैंने आपको बोला था वो आपको याद रखना है, 1958। किसी में अगर 1958 नहीं आ रहा है तो 1957 आएगा एग्जाम में ऑप्शन में, तो 1957 पे के साथ में आपको जाना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्य यानी कि यहाँ पे लास्य का यूज होता है, सर्कुलर मूवमेंट होता है, एक्सप्रेशन का यूज होता है, मुद्रास का यूज होता है, ड्रम का यूज होता है, फ्लूट और सिंबल का यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। फेमिनाइन मूवमेंट यहाँ पे होता है, कृष्ण लीला पर ये बेस्ड होता है, ठीक है। और इसके फेमस एक्सपोनेंट है गुरु बिपिन सिंह, गुरु अमोबी सिंह, दर्शन झावेरी, राजकुमार सिंह, सिंहजीत सिंह और एन प्रेमवती देवी, कलावती देवी, ठीक है। तो ये मणिपुर जो है यहाँ से संबंधित है, ठीक है। इसकी जो ड्रेस होती है, मतलब जो पोशाक होती है, कॉस्ट्यूम होता है, ठीक है, यूनिक होती है, यानी कि फ्लेड स्कर्ट, ट्रांसल्यूकेंट वेन एंड मिनिमल ज्वेलरी, मतलब ज्वेलरी जो है वो कम होती है इसमें, ठीक है। और कुमिल बोलते हैं इसकी पोशाक को, ठीक है। इसकी जो पोशाक बहुत अनोखी होती है, मतलब एक बेलनाकार और कड़क स्कर्ट पहनती है महिलाएं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? कुमिल। लिख भी देता हूं यहाँ पे मैं, ठीक है, कुमिल बोलते हैं इसको, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, सत्रिया पे आते हैं। सत्रिया जो है कहाँ पर? असम से संबंधित है, असम से ये डांस बिलोंग करता है। तो यहाँ पर इसकी उत्पत्ति एक्चुअल में 1500 शताब्दी में महान वैष्णव संत और समाज सुधारक श्रीमंत शंकर देव ने इसके नृत्य की यहाँ पर शुरुआत की थी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर फेमस एक्सपोनेंट में क्या नाम आएगा? श्रीमंत शंकर देव, ठीक। सत्र यहाँ पे होता है, मतलब यहाँ असम के वैष्णव मठ से किया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? सत्र, ठीक है। और इसी कारण इसका जो नाम है वो सत्रिया पड़ा, ठीक है। और इसका जो नेचर है डांस और ड्रामा रिलीजियस पर ही बेस्ड है, ठीक है। और इसका म्यूजिक भी कौन सा है? डिवोशनली सॉन्ग ही रहेगा। ये यहाँ पर इसका क्लासिकल स्टेटस पूछ लेगा 2000, अगर 2000 ऑप्शन में नहीं है तो 2001 होगा, तो आपको इसके साथ जाना है, इसके साथ जाना है, ठीक है। आपको मैंने अभी बता दिया, ठीक है। चलिए इसके अलावा ये डिवोशनल लॉर्ड कृष्णा, मतलब वैष्णव मतलब कृष्ण, तो कृष्ण के ऊपर ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी ने इसे 2000 में रिकॉग्नाइज किया था, किसी बुक में 2001 दिया हुआ है, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है आप उसके साथ में जाएंगे, ठीक।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके फेमस एक्सपोनेंट देख लेते हैं। श्री महादेवा, ठीक है, पद्मश्री जतिन गोस्वामी, पद्मश्री चितरंजन शर्मा, पद्मश्री भूषण और नृत्याचार्य जतिनपुरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छऊ पे आते हैं। छऊ जो है वो मार्शल आर्ट, एरोबेटिक्स और डांस का यहाँ पे यूनिक ब्लेंड है, यूनिक मिक्सचर है, ठीक है। तो ये कहाँ पे परफॉर्म होता है? उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल में ये ज्यादातर परफॉर्म होता है, ठीक है। इसका जो ओरिजिन है वो एंशियंट टाइम का है, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो नेचर है वो मार्शल आर्ट बेस्ड है, क्लासिकल डांस है ये, ठीक है। थीम इसकी मैथोलॉजिकली है और ये मेन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक। और ये यहाँ पे इसको भी याद रख लीजिएगा आप, रिकॉग्नाइज कब हुआ था? 2010 में यहाँ पे ये रिकॉग्नाइज यहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर जो परफॉर्मर है वो मास्क पहनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ लेता है मयूरभंज छऊ, मतलब इसकी टाइप है। तो ये जो मयूरभंज छऊ है ये विदाउट मास्क के परफॉर्म किया जाता है, विदाउट मास्क का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। बाकी जो पुरुलिया छऊ है वो वेस्ट बंगाल में, वो भी मास्क के साथ में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और सरायकेला जो छऊ है, सरायकेला जो छऊ है वो झारखंड में होता है, ठीक है। वो भी मास्क के साथ में ही परफॉर्म करते हैं। इसके फेमस एक्सपोनेंट कौन है? गुरु देवेंद्रनाथ सिंह, गुरु केलीचरण मोहपात्रा एंड श्री शशाधर आचार्य, गुरु गजेंद्र प्रधान और श्री रेतिकांत मोहपात्रा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जितने एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते थे वो मैंने यहाँ पे कवर करा दिया हूँ। इसके गरबा डांडिया पे आते हैं, मतलब फोक डांस पे आते हैं। हमने क्लासिकल डांस कवर कर लिए हैं पूरा, अब हम आते हैं गरबा और डांडिया पे आते हैं। गुजरात में गरबा और डांडिया खेलते हैं, ठीक है। गरबा डांडिया, ठीक है, डांडिया मतलब रास, ठीक। फोक डांस है ये, गुजरात में सेलिब्रेट करते हैं। और आपने नवरात्रि में ये जरूर किया होगा, ठीक है। सर्कुलर फॉर्मेशन भी इसमें होता है, ठीक। क्लैप्स भी होता है, डांडिया की स्टिक्स एक दूसरे से टकराती है, रिदमिक स्टेप चलते हैं, ठीक है। लाइव म्यूजिक और सिंगिंग भी इसमें होता है, ठीक है। तो कुछ पॉपुलर सॉन्ग है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। नवरात्रि में ये ज्यादातर परफॉर्म किया जाता है इन ऑल पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड अक्रॉस। आजकल तो इंडिया में हर जगह ही हो रहा है। इसके अलावा यूनेस्को स्टेटस अगर इसको देखा जाए तो यूनेस्को में शामिल है, 2023 में ये शामिल हुआ था, ठीक है। 2023 में यहाँ पे ये शामिल हुआ था, ठीक है। आते हैं पंजाब पे, आते हैं भांगड़ा, ठीक है। पंजाब में सेलिब्रेट करते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर भांगड़ा के साथ में गिद्दा भी नोट कर लो आप, ठीक। गिद्दा भी यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, ढोल के साथ में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सब मैं यहाँ पे आपको कवर करता हूँ। देखो, भांगड़ा हो गया, गिद्दा हो गया, जम्मू कश्मीर राउफ हो गया, डमफॉल हो गया, और नोट कर लो यहाँ पे कूड हो गया, ठीक, हिकात हो गया। ये भी एग्जाम में पूछे गए वाले क्वेश्चन है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में नाती, ठीक है। हरियाणा में फाग, उत्तराखंड में चोलिया, राजस्थान में घूबर और कालबेलिया, ठीक है। कालबेलिया को भी यूनेस्को में शामिल किया गया है, ठीक है, ठीक। ये भी नोट कर लेना। गुजरात में गरबा डांडिया रास होता है, महाराष्ट्र में लावनी होती है, ठीक है, कोली होता है। गोवा में और कौन कौन सा होता है? फुगड़ी होता है, ढालो होता है, और सिग्मो होता है, सिग्मो। वेस्ट बंगाल में पुरुलिया छाऊ और बिता होता है, पुरुलिया छाऊ बिता, ठीक है। बिहार में जाट और जाटिन होता है, फाग भी इसी में होता है, ठीक है, फाग भी होता है इसी में। और बिडेसिया भी होता है, बिडेसिया, ठीक है। उड़ीसा में घूमर होता है, मयूरभंज छऊ होता है, ठीक है, विदाउट मास्क वाला, ठीक है। और छऊ भी हमारा यूनेस्को में शामिल है, ठीक है, इसको भी नोट कर लेना आप, ठीक है। झारखंड जो है कर्मा, कर्मा और सरायकेला छऊ झारखंड में यहाँ पे सेलिब्रेट होता है। नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए असम में बिहू होता है, ठीक है। बिहू के अलावा और कौन कौन सा होता है? और होता है बागुरुम्बा, ठीक है, बागुरुम्बा होता है, ठीक। मिजोरम में क्या होता है? चेराव होता है, चेराव होता है, बम्बू डांस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। मेघालय में नोक्रेम होता है, नोक्रेम। सिक्किम में सिंघीछम होता है, ठीक, सिंघीछम। नागालैंड में छेंगलो होता है, छेंगलो, ठीक।
कर्नाटक में यक्षगान होता है, डोलू कुथिना होता है, केरल में थय्यम थिरुवंथिरा, ठीक है, तमिलनाडु में करागत्तम कुम्मी, तेलंगाना में पेरिनी शिव तांडव होता है, ठीक है, पेरिनी शिव तांडव तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में होता है वीरानाट्यम, वीरानाट्यम होता है, आंध्र प्रदेश में क्या होता है वीरानाट्यम होता है। और क्या होता है एक और पूछता है ढिमसा, ढिमसा करके होता है, वो भी पूछता है एसएससी में। तो ये कहाँ से बिलोंग करता है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। सेंट्रल पे अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो गिरिदा, मटकी, ज्वारा और फुलपट्टी ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ पंथी और रौत नचा ये हमारा छत्तीसगढ़ का डांस है, ठीक है। उत्तराखंड की मैं बात करूँ और नोट कर लो, छपेली, छपेली उत्तराखंड का है, ठीक है। तो अभी पीआईक्यू देख लीजिएगा, रियल पीआईक्यू एसएससी सीजीएल 2021 में टीयर 1 में पूछा गया, ये सीडीएस में पूछा गया, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। विच डांस फॉलोइंग डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन सा सेलिब्रेट करते हैं हम, भरतनाट्यम। सत्रिया क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, तो सत्रिया जो है गुजरात का है कि असम का है, मणिपुर का या केरल का है, तो सत्रिया कहाँ पे, असम का है, ठीक है। विच क्लासिकल डांस फॉर्म नोन इट्स फास्ट फुटवर्क, स्पिन, चक्रास एंड स्टोरी टेलिंग, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो कौन सा था वो डांस हमारा, कथक था, ठीक है, कथक। द डांस फ्रॉम कथकली बिलोंग टू विच स्टेट, तो कथकली डांस कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, तमिलनाडु से करता है, केरल से, आंध्र प्रदेश से या उड़ीसा से, वो करता है हमारा केरल से, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज एसोसिएटेड विद द फेस्टिवल ऑफ नवरात्रि, नवरात्रि से कौन सा गरबा है, ठीक है। बिहू डांस इज फोक डांस ऑफ विच स्टेट, तो बिहू कहाँ का है हमारा, बिहू असम का है। विच फोक डांस इज परफॉर्म विद स्टिक, स्टिक के साथ में घूमर होता है, डांडिया, डांडिया होता है, ठीक है। घूमर इज ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच स्टेट, तो ये कौन सा है हमारा, राजस्थान का घूमर है, ठीक है। विच क्लासिकल डांस फॉर्म फेमस फॉर त्रिभंगी मुद्रा, त्रिभंगी यहाँ पे आगे ना मैंने पढ़ाया था आपको, ये कौन सा हमारा, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली या मणिपुरी, ये हमारा ओडिसी डांस है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरला, केरला का कौन सा है, ठीक है, केरला का हमारा मोहिनीअट्टम, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पीआईक्यूज भी इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, और ये हमारा जो चैप्टर है आज हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आपको इसी सीरीज में कुछ चाहिए डांस से रिलेटेड, कुछ टर्मोलॉजीज है इसकी या फिर और कुछ चीजें जो इसमें कवर नहीं हुई, तो आप कमेंट कीजिएगा, एक लेक्चर हम उसके लिए लेके आ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी जो प्लेलिस्ट रहेगी वो बनी रहेगी यूट्यूब चैनल पर, आप जाके चेक कर लीजिएगा। और वहाँ पे आपको स्टैटिक जी के जो एवरग्रीन टॉपिक रहते हैं अलग अलग एग्जाम में जो पूछते हैं, वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिससे आपको काफ़ी हद तक अच्छी प्रैक्टिस आपकी होने वाली है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।